हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टॉक्सिसिटी। और फाइनली सुएज कैनाल का कल्प्रेट पकड़ा गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ पूरी दुनिया में। एक लड़की, मतलब यार, ये गाड़ियां चलाती है रोड पे तो ये ठोक देती हैं गाड़ियां, ठीक है, जाम करा देती हैं। और फिर ये शिप चलाती हैं तो ये वहां जाम करा देती हैं। आखिर चाहती क्या है ये, है ना? मारवाहा अल सलेहदार इजिप्ट के एक कैप्टन हैं, जिनके ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से सुएज कैनाल पूरा ब्लॉक हो गया था। एवर गिवन वो चला रही थी, जबकि ऐसा था नहीं। वो एवर गिवन से 100 मील दूर थी। मगर हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि औरत को किस तरह फंसाया जाए, किस तरह ब्लेम किया जाए, किस तरह ट्रोल किया जाए। हमें बहुत मजा आता है। मतलब हमें क्या, इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूं भाई। आई कैन टेल यू, मैं कोलकाता से एक फ्लाइट से आ रहा था और जब उसमें अनाउंसमेंट हुई कि दोनों पायलट लड़कियां हैं, तो मैंने भी जोक किया था क्रैक कि भाई ये गिरा ना दे प्लेन। ये चीज हमारे अंदर इतनी हार्डवायर्ड हो चुकी है कि हम लोग इनका मजाक उड़ाए बिना रह नहीं सकते। लिटरली कितनी बार आपने ये बात सुनी होगी कि भाई यार लड़की गाड़ी चला रही है, साइड हो जा। ओए लड़की एक्टिवा चला रही है, देख पैर से रुकेगी। ओए आज तो प्लेन उड़ा रही है दोनों लड़कियां, भाई ये पक्का कहीं और ही ले जाएंगी, है ना, ये बरमूडा ट्रायंगल पे गिरा देंगी। या कई बार आपने ये भी सुना होगा कि नहीं यार फिजिकल वर्क है, थोड़ा मुश्किल है, तो लड़की को हायर नहीं करते, है ना। क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री में जहाँ पर फिल्म्स बनती हैं, वहाँ पर भी कुछ जॉब्स के लिए हम लड़कियों को हायर नहीं करते, जैसे कि गैफर। फाइनली एक फीमेल गैफर आई है हमारे इंडस्ट्री में। क्या आपने कभी लाइट वुमन सुना है? क्योंकि वहाँ फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा है। इसलिए नहीं है कि वो फिजिकल लेबर है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत सेक्सिस्ट हैं। हमारे अंदर ये भर चुका है। पहली बार इजिप्ट जैसी कंट्री में जहाँ एक विमेन कैप्टन बनती है शिप की, उनके ऊपर ब्लेम लगा देगा कि उनकी वजह से सुएज कैनाल ब्लॉक हुआ। क्यों? पहली वुमन थी, पहली औरत जो कैप्टन है, जो शिप चला रही है, उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया, जबकि वो वहां थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सेक्सिस्ट हैं, हमारे अंदर भर चुका है। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो आदमियों के जॉब में आ रही है, वो हमसे बेटर परफॉर्म कर जाएगी तो क्या होगा, है ना। हमारा तो मेल ईगो, हमारा तो माचो मोजो सब गिर जाएगा, सारा माचोइज्म खत्म हो जाएगा हमारा तो। पूरी दुनिया में तो ये चीज़ें होती रहती है। और आज मैं आपके पास वो पॉइंट्स और वो बातें लेके आया हूँ जो कि हिंदुस्तान में भी हमने बिना वजह ट्रोल किया है। यहाँ की फेमस पर्सनालिटीज़ को बहुत सेक्सिस्ट कमेंट किए हैं उनके ऊपर। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को इस देश के मीडिया ने ट्रोल किया है। खुलेआम टेलीविजन पर सुबह से लेकर शाम तक जितना वो ट्रोल कर सकते थे उन्होंने किया। उनके चैट्स के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके काला जादू के बारे में क्या क्या नहीं हुआ, किस किस तरह के शोज नहीं बने। और पूरा देश सिर्फ और सिर्फ इस मसाले का मजा लेता रहा। क्यों? सेक्सिस्ट हैं हम। ये मिसोजिनी ना भरी पड़ी है हमारे अंदर। हमें बहुत मजा आ रहा था कि वो एक बंदी का नाम खराब हो रहा है क्योंकि एक रिलेशनशिप, उसने एक लड़के को धोखा दे दिया। ये तुम थे क्या वहां? तुम्हारी चाची की लड़की है या वो तुम्हारे चाचा का लड़का है? व्हाट्स हैपनिंग विद अस? मिथाली राज को लोगों ने सिर्फ इसलिए ट्रोल किया क्योंकि उनकी एक पिक्चर में उनके बगल में स्वेट आ रहा है। तुम्हारे नहीं आता? तुम में से जितने उनको ट्रोल कर रहे थे ना, सुअर की तरह तुम्हारे पसीने छूटते हैं। पर नहीं, हमें ट्रोल करना है किसी को कि उसके बगल में पसीना आ रहा है। अबे उस पसीने का कमाती है वो, तुम्हारी तरह नहीं है उंगली हिलाती है वहां पे बैठ के कंप्यूटर पर, समझे। थर्ड इज साइना नेहवाल। मतलब साइना नेहवाल जैसे ग्रेट प्लेयर को आप इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो जीत नहीं पाई एक सर्टेन चीज, एक सर्टेन मैच, और आप कहते हैं आपका रिप्लेसमेंट मिल गया है हमें। वो तो उनकी हम्बलनेस देखो कि शी इज सेइंग दैट शी इज ओके एंड शी इज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर प्लेयर। मतलब तुम किसी को ट्रोल कैसे कर सकते हो एक बैड मैच के लिए? तुम पूरी जिंदगी खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो वहां पर पहुंच के खराब मैच क्या खेल गई, तुम उससे प्रॉब्लम हो गई, तुम ट्रोल करने बैठ गए। तुम्हारी जिंदगी खुद एक ट्रोल है। फिर आते हैं प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल करने वाले, जिन्होंने उनको इसलिए ट्रोल किया क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने स्कर्ट पहन के बैठी हुई हैं या एक वन पीस पहन के बैठी हुई हैं, उनकी लेग्स दिख रही हैं। क्या हो गया तुम? क्योंकि उनके पास हैं वो लेग्स, मतलब सबके पास होती हैं एक्सेप्ट अ फ्यू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें? अगर इतना ही दम है ना तो जाके संगीत को बोल दो कि वो भी निक्कर पहन के ना घूमे, है ना। मतलब बराबरी का होना चाहिए तो बराबरी का होना चाहिए, कल से वो भी निक्कर ना पहने। फिर आते हैं वो लोग जो अनुष्का शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि विराट कोहली का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। क्यों? इस बात का क्या तुक है? तो फिर कल से हम आपके माँ बाप को ट्रोल करने लगे कि आपका बच्चा किसी काम का नहीं है, नाकारा है, ट्रोलिंग करता है, सेक्सिस्ट है, क्या कहते हो? कर दे कुछ भी। और फिर आती हैं तापसी पन्नू, जिनको सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया था कि उन्होंने बिकिनी पहनी थी। मतलब वो शेम है उनके माँ बाप के लिए। व्हाई? मतलब क्या तुक है इस बात का?
वो बिकिनी पहने, वो जीन्स पहने, वो सूट पहने, उनकी मर्जी। आप होते कौन है कुछ कहने के लिए? इट्स हर लाइफ। द प्रॉब्लम इज यू कांट सी विमेन हैप्पी, यू कांट सी हर लिबरेटेड। मतलब आप उन्हें देख ही नहीं सकते इतने खुले दिल से, इतने खुले दिमाग से, इतनी खुली नजर से। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें। Why are we so toxic? ये दुनिया इतनी टॉक्सिक होती जा रही है। थोड़ा दिमाग खोल के सोचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉक्सिक होके तुम अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हो। तुम लोग कहीं फिट नहीं हो पाओगे इस दुनिया में। सो ये थी वो कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं और जिनसे हमें बचना चाहिए। और ये फेक न्यूज से तो बिल्कुल ही बचो भाई। बिना वजह एक अचीवर को आपने लूजर घोषित कर दिया और बेशर्मी की तरह लोगों ने उसको शेयर किया, पूरी दुनिया में फैलाया। ग्रो अप, स्टॉप बीइंग टॉक्सिक। मेरा नाम है गौरव दशमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं। फेसबुक पे भी हमें लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। एशिया विल तमाशा हिंदी। एंड टाटा बाय बाय। अगले एपिसोड में मिलते हैं।